आइए क्वेश्चन में बोला है वेक्टर एबीसी बी3 वेक्टर्स, ए क्या नॉन जीरो वेक्टर है, ए और सी का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, तो बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड √15 दिया है और बी माइनस सी 2c इनफैक्ट लैम्डा ए मैग्नीट्यूड है, लैम्डा का वैल्यू पूछा है। तो मैं एक काम करूं यहां पे स्क्वायरिंग कर लूं। स्क्वायरिंग करने का मतलब अगर मैं ऐसा स्क्वायरिंग करता हूं b माइनस 2c डॉट b माइनस 2c लैम्डा स्क्वायर a डॉट a, लिख सकते हैं ऐसा, b डॉट b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 b डॉट c माइनस 2 c डॉट b, तो मैं इसको माइनस का 4 b डॉट c लिख देता हूं, माइनस माइनस प्लस 4 c मैग्नीट्यूड स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इन सब का वैल्यू डाल दो। b का वैल्यू क्या है 16 4 b डॉट c और इसका वैल्यू 1 है, ये 4 और ये लैम्डा स्क्वायर 1, कितना हो गया 20, तो 20 माइनस 4 b डॉट c, सिंपल b डॉट c है ना, इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अगर मुझे लैम्डा का वैल्यू चाहिए तो मुझे चाहिए b डॉट c। b डॉट c कैसे निकालूंगा मैं, लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या होता है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या होता था बेटा, अरे बता दो, a क्रॉस b का स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर, ये था ना। तो b डॉट c b क्रॉस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b डॉट c स्क्वायर, इसका वैल्यू मेरे को चाहिए, इसको इधर ले आओ, b डॉट c स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है 16 इंटू 1 माइनस b क्रॉस c कितना है 15, कितना आ गया 1, तो b डॉट c आ गया 1, ठीक है, प्लस माइनस 1, b डॉट c प्लस माइनस 1 आएगा या 1 आएगा, बताओ पहले, प्लस माइनस 1 आएगा या 1 आएगा, क्या डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, अब आ जाओ एक बार प्लस 1 ले लो, b डॉट c अगर 1 लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू कितना बेटा 16 माइनस और 20 माइनस 4 16, लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 4, ठीक है। अगर b डॉट c माइनस 1 लेते हैं तो लैम्डा स्क्वायर कितना हुआ ये 24, तो ये अंडर रूट प्लस माइनस 24, कुछ चलो ये लड़का कह रहा है b मैग्नीट्यूड क्या है 4 इंटू 1 इंटू साइन थीटा √15, साइन थीटा कितना आया √15 बाय 4, √15 ये 4 ये कितना हुआ 1, तो यहां से cos थीटा निकाल लिया इसने 1/4, यहां पे अप्लाई कर दिया 20 माइनस 4 b का मैग्नीट्यूड 4 इंटू 1 इंटू 1/4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 16, लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 4, चलो उतना ही काम था, ये भी तो काम ही हुआ है। आओ देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है दोनों का मैग्नीट्यूड 1 और a प्लस बी मैग्नीट्यूड √3 दिया है, इसको भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यहां पर स्क्वायरिंग करने से क्या होगा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 2a डॉट b इक्वल टू √3, सॉरी 3, तो a डॉट b का वैल्यू आ गया 1/2, बस ये कुछ चीजें जो मेरी हेल्प करेंगी इसमें, बस अब यहां इसका मल्टीप्लाई यहां करिए 6
ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसका इसमें 2a डॉट b और 15, तो 2 and 15 17 a डॉट b है क्या? ठीक है बेटा, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे आप, देखो मैं इसको लिख रहा हूं पूरा, a डॉट a क्रॉस b प्लस इसका मल्टीप्लाई मैंने यहां तो कर लिया है, ये कितना आ गया बेटा 5 b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और 5 b डॉट a क्रॉस b, इसका वैल्यू मेरे को बताना है। सुना ध्यान से, इसके बारे में मैंने आपको स्केलर डिफरेंट प्रोडक्ट बताया था, स्केलर एसटीपी, और मैंने बताया था कि भाई जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिटरमिनेंट से हम सॉल्व करते हैं, और डिटरमिनेंट का जो r1 है वो ijk से हम फिल करते हैं। जब मैं स्केलर डिफरेंट प्रोडक्ट करते हैं तो उस ijk की जगह a के कंपोनेंट आ जाएंगे, r1 में a के कंपोनेंट, r2 में b के कंपोनेंट। तो डिटरमिनेंट में जब दो रो है दो कॉलम आइडेंटिकल होती है, इसका रिजल्ट 0। तो एसटीपी में क्या ध्यान रखना है, जब भी मैं 3 वेक्टर का प्रोडक्ट करूंगा और उसमें कोई भी दो वेक्टर अगर आइडेंटिकल है तो रिजल्ट 0। समझ आया ना? और वो यहां पर भी होते तो वैसे भी 0 होना था, a क्रॉस a, क्या हो जाएगा रिजल्ट 0। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो 0, और सबकी वैल्यू बाकी की वैल्यू मालूम है 16, और ये 6 17/2, और ये 5 11 प्लस 17/2 22, और 17 कितना हुआ 39/2। इसमें बच्चे केवल इस एसटीपी वाले पोर्शन से घबराते हैं बस, और ये बात बताई गई थी, खूब अच्छे से बताई गई थी। आइए क्या बोला बेटा क्वेश्चन में, a डॉट बी और a डॉट सी इक्वल है, तो a डॉट बी इक्वल टू a डॉट सी, तो इसको मैं इधर ले आऊं, a कॉमन b माइनस सी। सुनो ध्यान से, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्या आएगा, a परपेंडिकुलर है b माइनस सी के साथ। ठीक है बेटा, हो सकता है a 0 हो, कब, जब b माइनस सी 0 ना हो। ठीक है, और हो सकता है कि b इक्वल टू सी हो। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। इसी तरीके से a क्रॉस b, तो a क्रॉस b माइनस सी 0, ये क्या देगा, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तो इसका मतलब पैरेलल, a वेक्टर पैरेलल है b माइनस, ठीक है, या फिर b इक्वल्स टू सी। अच्छा, अगर ये, हाँ अच्छा, अब देखो जरा, तो अब मेरे को प्रूव करना है b इक्वल्स टू सी। अब ये क्या है, जब b इक्वल टू सी होगा उस मोमेंट पे a वेक्टर 0 नहीं हो सकता, और जब b माइनस सी नॉट इक्वल टू 0 है उस मोमेंट पर a 0 हो सकता है। ठीक है ना, इसी तरह से यहां पर है b माइनस सी नॉट इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कॉमन पोर्शन क्या प्रूव करना है मेरे को, b इक्वल्स टू सी। ठीक है, नोट करो, दोनों वेक्टर इक्वल है, ये भी गिवन है, ये भी लिखो, ये भी गिवन है। आइए क्या बोला गया बेटा इसमें, a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस c है, इधर लाओ उसको, a क्रॉस b माइनस b क्रॉस c इक्वल्स टू 0। ये यहां तक ना बच्चों को पहले जैसा क्वेश्चन लगता है, जैसे कॉमन लेने वाली बात आती है, कुछ बेचारे ना समझ बच्चे कॉमन ले भी लेते हैं, क्या फर्क पड़ गया, बी लिखना है इधर लिखो उधर लिखो, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यहां गेम खराब हो जाता है। बी राइट में है तो इसको भी राइट में होना चाहिए, अगर मैं इसको राइट में ले जाऊंगा यानी इसका पोजीशन चेंज कर रहा हूं, पोजीशन चेंज होने का मतलब डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब साइन चेंज, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, सी क्रॉस बी, कॉमन क्या है इस बार, ए प्लस सी क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, दोनों क्या है पैरेलल, तो ए प्लस सी पैरेलल टू बी। ठीक है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है बेटा,
एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स, और इसने यहां पर लैम्डा को के लेने के लिए बोला था। आ गया? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स वाई आर द टू यूनिट वेक्टर्स, जेड मैग्नीट्यूड 2/√7 एंड रिलेशन दिया है जेड वेक्टर प्लस जेड क्रॉस एक्स वेक्टर इक्वल्स टू वाई वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच में एंगल बताना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला काम कर लूं क्या, चले, इसका मतलब जेड जेड क्रॉस एक्स डॉट जेड जेड क्रॉस एक्स इक्वल टू वाई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और वाई मैग्नीट्यूड, वाई क्या है, यूनिट वेक्टर है, वन लिख देंगे, जेड डॉट जेड, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 4/7 प्लस जेड क्रॉस एक्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब जब मैं इसका मल्टीप्लाई क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा, एसटी भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिजल्ट, 0 इक्वल्स टू 1। तो अब इसको भी लिख लेता हूं मैं, ये क्या होगा बेटा, जेड मैग्नीट्यूड 4/7 इंटू एक्स कितना है 1, और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये उधर ले जाओ बेटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 4/7 3/7 इंटू 7/4 कितना आ गया 3/4, साइन स्क्वायर थीटा है 3/4, साइन थीटा कितना होगा √3/2, थीटा का वैल्यू π/3, नोट करो। हाँ जी, आइए, ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड के लिख सकते हैं। तो यहां से देखो बेटा, ए डॉट आई क्या होगा एक्स, ए डॉट जे क्या होगा, और ए डॉट के क्या होगा जेड, ठीक है। अब ए क्रॉस आयोटा, ए क्रॉस आयोटा कैसे निकालोगे, एक निकाल लें, आई जे के एक्स वाई जेड 1 0 0, इसका इसका पोजीशन बोलो, पॉजिटिव C1 क्या आएगा बेटा, जेड जे माइनस वाई के, समझ आया। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, अब ए क्रॉस जे, देखो बेटा ये आई के साथ है तो यहां पर आई मिसिंग है, अगली बार क्या होगा, यहां सुनो, ये क्या हो जाएगा जे, माइनस लगा लूं बाहर, क्या आएगा जेड आई माइनस एक्स के, तो मैं क्या लिख सकता हूं एक्स के माइनस जेड आई। अब ए क्रॉस के, ये बन रहेगा पॉजिटिव, क्या आएगा बेटा वाई आई एक्स जे, ये सब आ गया। अब इस वाला पोजीशन को देखो, ए डॉट आई क्या है एक्स इंटू ये, कर दे मल्टीप्लाई, क्या आएगा एक्स जेड जे एक्स वाई के प्लस ये क्या है वाई, यहां मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई के माइनस एक्स जेड आई, ये क्या है जेड, जेड का मल्टीप्लाई कर दो, वाई जेड आई माइनस जेड एक्स जे, क्या हो रहा है एक्स जेड कैंसल, वाई जेड, अरे कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, ये तो कट रहा है, ये क्यों नहीं कटा, ये कौन सा वाला है, अरे यार ये वाई से मल्टीप्लाई करिए, वाई जेड होगा, रिजल्ट 0, फिर हमने पहले ही बता दिया था 0 है, कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता उसमें 0 होता है। अरे यार ऐसे क्वेश्चन देखते ही तुम्हें एक ही फीलिंग आनी चाहिए, स्क्वायरिंग, ठीक है।
क्या बोला है, यू और वी दोनों नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर है, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है ये, और यूनिट वेक्टर है, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड, ये देखो ये सेम लग सकता है, चलो इसे चेंज कर रहा हूं, ये 1 है, यहां पर निकाल लो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या होगा, यू वी अपॉन 2 यू क्रॉस पी डॉट यू वी अपॉन 2, हाँ जी, इसका मल्टीप्लाई यहां, तो क्या हुआ, u प्लस वी अपॉन 4 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहां u क्रॉस v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस इस u का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 0, v का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो 0, बाकी सब 0, इक्वल टू क्या बचा 1, यहां पर u स्क्वायर v स्क्वायर 2u डॉट v, तो u स्क्वायर v स्क्वायर 1 प्लस 1 2 u डॉट v, u कितना है 1 1 cos थीटा अपॉन 4, ये 1 इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन 1 प्लस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2, ओके 2, ये काम को मैं 2 हटा ही नहीं रहा, छोड़ो नहीं हटा रहा मैं ऐसे ही रखता हूं, अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, बोलो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां पर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा, हाँ जी cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, तो जयंत क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या होता है थीटा से छोटा, तो थीटा क्या होगा, थीटा तो थीटा 2n पाई प्लस माइनस थीटा बाय 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, अगर मैं प्लस लेता हूं थीटा बाई 2 इधर आके क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, तो वो थीटा और ये 2 इधर, तो ये 4n पाई, दूसरा आंसर क्या होगा, माइनस थीटा बाई 2 इधर क्या हुआ 3 थीटा बाई 2 2n पाई, 2n पाई n पाई होता है, ठीक है ना, ये थीटा का वैल्यू कितना हो गया बेटा 4n पाई बाय 3, n पाई होता है यार स्क्वायर में, n पाई होता है, ना 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 cos नहीं, स्क्वायर, cos स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, n पाई होता है, तो ये हो गया 2 2, अब सुनो ध्यान से, इसने पहले ही बोल दिया ये दोनों ना नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर कोलिनियर का मतलब क्या है, दोनों के बीच का, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 या पाई का मल्टीपल, तो ये तो आंसर पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या होगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई बाय, क्या, अरे यार चलो कोई नहीं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ले लेते हैं और क्या करें, एक काम करते हैं, इसके कोड ये प्रूफ करना है ना, तो इस दोनों का स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा बेटा, हाँ करूं, चलो कोई बात नहीं, हाँ बेटा ये बता, इसका स्क्वायर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड 1 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2n पाई 4n पाई कुछ भी रहे, जब भी 2 पाई बाय 3 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 हमेशा √3/2 होता है साइन में, लेकिन पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 कितना होता है √3/2, साइन 120 √3/2, साइन 240 √3/2, तो ये रिजल्ट कितना निकला बेटा, इधर का अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये कितना आया √3/2 का स्क्वायर, यानी √3/2 बचा, इधर तो √3/2 आ गया, इधर चेक कर लेते हैं, इधर चेक कर लेते हैं, इधर ओ भाई तुम प्लीज इधर, इसे क्या लिखें, इसे क्या लिखें 1/4 तो बाहर
और ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस थीटा। तो 1/2 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1/2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा कितना है 2n पाई, थीटा बाई 2 n पाई, n पाई। तो रिजल्ट कितना आया ये भी भाई n पाई का मतलब 2n पाई, तो पाई बाई 3 बचा ना, पाई बाई 3 का मल्टीपल, तो पाई बाई 3 का मल्टीपल 1 पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो, हमेशा कितना है ना √3/2, √3/2 का स्क्वायर, ये भी 3/4, यानी स्क्वायर नहीं होगा तो ये भी √3/2, हेंस प्रूव। समझ आया? कैसे? अभी भी तो करा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो कर दिया। अच्छा क्या बोलना चाह रहा है? अच्छा केवल ये निकालना चाह रहे हैं, आ रहा है उससे? सुनो, ये समझ आ गया ना? ये बच्चा कह रहा है कि जैसे आप लोग यहां पहुंचे ना, यहां पर इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो उसको उधर ले जाएंगे तो u प्लस u क्रॉस v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 माइनस u प्लस v अपॉन 2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ना। अब कहाँ है बता? हाँ खोल लो। कितना है cos थीटा अपॉन 2, ये कितना हुआ 2 माइनस 2 u डॉट v। अब सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, अब ये 2 को ना 1 + 1 लिखो फिर से अपॉन 2, तो ये था v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये फोर्स है, तो इसे ही लिख लो u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर u डॉट v अपॉन 4, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो u माइनस v अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इधर से ये स्क्वायर था, दोनों मैग्नीट्यूड है ये, तो स्क्वायर से वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन में बोला है गिवन दैट a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड 1 है और a प्लस b √3 है। पहले में a प्लस b से स्टार्ट करते हैं, a प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3, a मैग्नीट्यूड 1 + 1 2 2a डॉट b 3 हुआ बेटा ये, तो a डॉट b आ गया 1/2, ठीक है, यहाँ तक आया। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें c मैग्नीट्यूड में दुखी करेगा, उसकी वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो और मुझे क्या चाहिए c डॉट b, सुना ध्यान से, c डॉट b, ये क्या है c डॉट b चाहिए, यानी मुझे यहाँ पे b का डॉट प्रोडक्ट करना है, और b का डॉट प्रोडक्ट तभी पॉसिबल था जब तो या तो मैं इसका स्क्वायरिंग करता, इसका मल्टीप्लाई यहां होता, इसका मल्टीप्लाई यहां होता, तब c डॉट b आता। सुन लो सुन लो सुन लो, इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई यहां आता, तब आता। यार मुझे c डॉट b चाहिए, c डॉट b दो तरीके से पॉसिबल है, इसका स्क्वायरिंग करता तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता, c का मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो आता। और एक तरीका और है कि अगर मैं इस पूरे में b का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, b का डॉट प्रोडक्ट, b का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा c डॉट b a डॉट b b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और इधर क्या एसटीपी, अब तो हो गया c डॉट b, a डॉट b कितना है 1/2 -2 c डॉट b
आया? देखो बेटा क्या बोला गया है, इफ ए बी सी आर द थ्री वेक्टर्स एंड गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यहां तक हमने पढ़ा है पहले, ठीक है? देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, ऑल्सो डिड्यूस इट इनटू द रिलेशन ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी, या फिर साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी, साइन सी बाय सी, इसे बोलते हैं साइन रूल, ठीक है? उसके बाद अगर इतना आप प्रूव कर लोगे तो अगर ये गिवन है सपोज, तो यहां से लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो ये सभी एक ही चीज पे डिपेंड है, एक रिजल्ट मेरे को प्रूव करना है। क्या? अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है बेटा, किसी एक वेक्टर को उधर ले जाओ, किसको लेके जाओगे? a प्लस बी इक्वल टू और c का क्रॉस मल्टीप्लाई, c वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है? वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करना है। और जब मैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मेरे को पोजीशन फिक्स करनी पड़ती है, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन या फिर प्री मल्टीप्लीकेशन। बताओ क्या करना पसंद करोगे? प्री, ठीक है। तो यहां पर आया ये सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, और इधर आया सी क्रॉस सी 0, सी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस सी क्रॉस बी। अच्छा, अब रोटेशन काम करता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो बी क्रॉस सी होता है, सी क्रॉस बी होता है, बी के पास सी आता है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा? सी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, ठीक है जी, समझ आया? सिमिलरली ए प्लस सी इक्वल्स टू माइनस बी, किसी एक को भी लेके जा सकता हूं मैं। अब बी से क्रॉस प्रोडक्ट, बी से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी, अब बी क्रॉस बी 0, ये उधर जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। तो देखो बेटा ये वाला रिजल्ट तो हो गया वेरीफाई। सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां पर ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए गिवन है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो ध्यान से। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए आपस में सब इक्वल हैं। सुनो, इसकी जगह क्या रखूंगा मैं? सुनो, बी क्रॉस सी की जगह क्या बेटा? ए क्रॉस बी, लैम्डा बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ये भी ए क्रॉस बी, मैंने ये भी ए क्रॉस बी रखा, समझ आया? ठीक है, तो ये कितना हो गया? ट्वाइस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस लैम्डा बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा ए क्रॉस बी। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कंपेयर करो, लैम्डा का वैल्यू, आंसर, ठीक है, ये आ गया। थर्ड पार्ट में यहां तक प्रूफ हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, ट्रायंगुलर इनक्वालिटी ए बी सी। सुनो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, अगर मुझे इसके बीच का एंगल चाहिए तो ये वाला क्या होगा? पाई माइनस बी, ये पाई माइनस सी, ये पाई माइनस ए। अब ए क्रॉस बी यानी ए और बी, इसके बीच में एंगल क्या होगा? सी, तो मैं क्या लिखूंगा? पाई माइनस सी। तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन पाई माइनस सी इक्वल्स टू बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड साइन पाई माइनस ए, सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन पाई माइनस बी। समझ आया? ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड है, तो इसमें सिंपल ए बी साइन सी लिख लूं, इसको बी सी साइन ए, इसको सी ए साइन बी, इसको ए बी सी से डिवाइड, ए बी से ए बी कैंसिल, बी सी से बी सी, सी ए से सी ए, तो क्या है बेटा? ये साइन ए बाय ए
साइन बी बाय बी और साइन सी बाय सी, इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। ठीक है, नोट करो। समझ आया?